क्या कोई लड़का अपना दिल किसी लड़की को निकाल के दे सकता है? तो जी हाँ। तो चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है प्यार एक कुर्बानी पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। राजू के घर वाले और राजू के दोस्त सभी राजू को यही बोल रहे थे कि किसी के लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, लेकिन राजू तो अब पहले जैसा चाह कर भी नहीं बन पा रहा था। खैर, राजू के बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी रीना के पापा कॉल किए, लेकिन राजू सो रहा था। तो कॉल राजू की मम्मी रिसीव की और पूछने लगी, आप कौन? और जब बताएं कि मैं रीना का पापा बोल रहा हूँ, तभी राजू की मम्मी अब गुस्से में आ गई और कहने लगी, एक बार मेरे बेटे को फंसा कर मारने में कोई कमी रह गई थी क्या, जो फिर से कॉल किए जा रहे हो? अब मेरे बेटे की जान लेकर ही मानोगे क्या? कह कर डांटने लगती है और रोती हुई बोलती है, मेरे बेटे को बख्श दो। इतना सुनते ही रीना के पापा और कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और कॉल कट कर देते हैं। अब रीना के पापा बहुत रोने लगते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब थोड़ा राजू की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजू सोया हुआ था, लेकिन राजू के पिता सभी बातों को सुन लेते हैं। और जब राजू के पिताजी पूछते हैं कि किसका फ़ोन था, तो वो बताती हैं कि रीना के पापा का। राजू के पिता कहते हैं, क्या बोल रहे थे? राजू की मम्मी कहती है, राजू को पूछ रहे थे कहाँ है। राजू के पिता कहते हैं, तो इतनी ज़ोर से क्यों सुनाई तुमने? कम से कम बात तो सुन ली होती, किस लिए फ़ोन किए थे? तभी राजू भी जग जाता है और पूछने लग जाता है, क्या हुआ? ऐसे क्यों लड़ रहे हो आप लोग? तभी राजू के पिताजी बोलते हैं कि रीना के पापा का कॉल आया था, पता नहीं क्या हुआ, वो भी इतनी सुबह किए थे। और उसके बाद राजू फ्रेश होकर मोबाइल लेकर बाहर चला जाता है और कॉल करता है रीना के पापा को। जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं, वैसे ही रीना के पापा रोने लगते हैं। तभी राजू पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और जब पता चलता है कि रीना हॉस्पिटल में है, तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और रीना को कमरे के बाहर से ही देखता है। हॉस्पिटल में देखकर राजू पूरी तरह से टूट ही जाता है। जब डॉक्टर चेकअप के लिए आए और जैसे ही नर्स ने दरवाज़ा खोला, तो वैसे ही रीना का चेहरा देखकर राजू अचानक से पीछे होकर दीवार से जा टिका और वहीं बैठकर रीना को देखने लगा। जब डॉक्टर चेकअप करके बाहर आते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि 12 घंटे के अंदर ही हमें ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा, नहीं तो बचने की चांस नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। तभी राजू डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगता है। राजू डॉक्टर से कहता है, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। डॉक्टर भी मान जाते हैं, जिसमें से एक फ़ीमेल और एक मेल रहते हैं। वो दोनों पति पत्नी भी थे। डॉक्टर कहते हैं, बताइए क्या हुआ है? तो राजू कहने लगता है, जो रीना नाम की पेशेंट है उसे क्या हुआ है? डॉक्टर कहते हैं, दिल में एक छेद है जिससे हमें हार्ट को बदलना पड़ेगा, लेकिन कोई डोनेट करने वाला नहीं है। अगर कोई डोनेट करने वाला मिल भी जाए तो खर्च कौन उठाएगा? राजू कहता है, करीबन कितना खर्च आ जाएगा? डॉक्टर कहते हैं, करीबन सब चीज़ का खर्च मिलाकर 8 से 10 लाख रुपए लग जाएंगे। पर आप कौन हो और उनके बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? राजू कहता है, बस आप ये समझ लीजिए वो मेरी जान है। अगर उसको कुछ होगा तो उसके अगले पल मैं भी नहीं रहूँगा। डॉक्टर कहते हैं, मतलब कि लवर हो? राजू कहता है, यही समझ लीजिए। राजू वहाँ से चला जाता है और पैसे इकट्ठा करने में लग जाता है। दोस्तों से मांगता है, लेकिन तुरंत कहाँ मिल पाएगा। तभी उसी टाइम किसी का इमरजेंसी केस का पता चलता है, जिसकी किडनी खराब है और बहुत बड़े घर का लड़का है। किडनी नहीं मिल पा रहा था। तभी राजू फिर से डॉक्टर के पास जाता है और उस किडनी वाले पेशेंट के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि मुझे मेरी किडनी बेचनी है, बताइए। तभी पेशेंट के बाप आ जाते हैं और कहता है कि जितना चाहिए उतना दूंगा, आपको कितना चाहिए? बस एक किडनी दे दो। राजू चुप रहता है। तभी फिर बोलता है,
बस बताओ, जितना बोलोगे उतना दूंगा। लड़के का बाप बोलता है 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन राजू कहता है मुझे इतना नहीं चाहिए। लड़के का बाप कहता है तो फिर कितना चाहिए? राजू चुप रहता है और थोड़ी देर में कहता है 15 लाख रुपए चाहिए। ये बात सुनकर डॉक्टर और वो अमीर इंसान आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछने लगते हैं 1 करोड़ की जगह 15 लाख क्यों? राजू कहता है बस मुझे इतना ही पैसा की आवश्यक है। और राजू एक शर्त रखता है कि आप लोग मेरी दोनों किडनी ले लो, एक ही क्यों? और कहता है इस बार अपने बेटे को शराब पीने मत देना। और डॉक्टर से बात करने लगता है कि आप रीना का ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, मैं अपना हार्ट रीना को डोनेट कर रहा हूँ। पर डॉक्टर नहीं मानते हैं। तभी राजू एक ब्लेड पकड़कर अपने गले पे रख देता है और राजू के जिद के आगे हार मान लेते हैं। राजू इसमें भी शर्त रखता है और शर्त यह है कि मैं रीना को अपना हार्ट दे रहा हूँ। इस बात का पता कभी भी उसे और उसके घर वालों को और मेरे घर वालों को नहीं लगना चाहिए, और इस शर्त को मान लेते हैं। राजू कहता है आप कभी भी इस बारे में नहीं बताएंगे। शाम को राजू का ऑपरेशन होने वाला रहता है। मतलब राजू अब अपना दिल रीना को और दोनों किडनी उस अमीर लड़के को दे रहा है। दोनों डॉक्टर और उस अमीर लड़के का बाप पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो अपना दिल उस लड़की को दे रहे हो और अपनी दोनों किडनी मेरे बेटे को। राजू अपनी सारी कहानी सबको बताता है। दोनों डॉक्टर और लड़के का बाप रोने लग जाते हैं। तीनों की आंखें नम हो जाती है। तभी राजू पूछता है ऑपरेशन में कितना टाइम है? डॉक्टर कहता है 3 घंटे बाद। राजू कहता है ठीक है, मैं 1 घंटे पहले आ जाऊंगा। डॉक्टर कहता है कहाँ जा रहे हो? राजू कहता है लास्ट बार अपनी माँ और पापा से बात करने, और उसके बाद एक बार अपनी जान रीना को देखने। ये सुनकर फिर डॉक्टर की आंखें नम हो जाती है। राजू वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ और पापा को वीडियो कॉल करके बात करता है। राजू की माँ बार बार पूछती है राजू बेटा तुम ठीक हो ना? राजू कहता है हाँ माँ मैं ठीक हूँ। माँ एक बात पूछूं? इतना कहकर कुछ नहीं कहता है और बोलता है माँ मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा, कहकर कॉल काट देता है। और लास्ट बार अपनी जान रीना को मिलने जाता है। आँखों में आंसू लेकर जब रीना के पास बैठता है और जैसे ही गाल को टच करने लगता है तो रीना की एक कही हुई बात उसे याद आने लगती है, जो रीना ने बोली थी तू मुझे टच करे इतनी तेरी औकात नहीं है, और दूसरी बात तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। इन बातों को याद करते ही बहुत रोता है और फिर कहता है मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ पगली, तुम जैसे भी हो। और आँख से आंसू टपकते रहते हैं, तेरी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। और फिर वहीं नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी रीना का चप्पल पड़ा रहता है। उस चप्पल को अपने सीने से लगाकर बहुत रोता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है। इन सब चीज़ों को दोनों डॉक्टर और किडनी वाले लड़के का बाप फिर से देखते हैं और तीनों कमरे से बाहर आकर रोने लगते हैं। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनता है और रीना को एक बार देखता है और फिर वहां से बाहर चला आता है। कुछ ही समय बाद ऑपरेशन स्टार्ट से पहले डॉक्टर को एक डायरी देता है, लेकिन उस डायरी को पढ़ने को मना करता है। और कुछ समय बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि सफल होता है। ऑपरेशन एक साथ ही होता है। रीना को दिल और उस लड़के को दोनों किडनी दे देता है। रीना के मम्मी पापा हैरान रहते हैं कि ये दिल कौन दिया और खर्च कौन उठा रहा है, लेकिन डॉक्टर इस बात को बताने से साफ मना कर देते हैं। सुबह जब रीना को होश आता है तब वो पूछने लगती है मुझे क्या हुआ था माँ? रीना को सब चीज़ बताते हैं, लेकिन रीना पूछती है मुझे दिल किसने दिया? तब इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है और डॉक्टर भी बताने से साफ मना कर देते हैं। कुछ महीने बाद रीना को राजू की बहुत याद आने लगती है। तब रीना राजू को कॉल करती है, लेकिन नंबर ऑफ दिखता है। तभी रीना सोचने लगती है मुझे राजू से मिलने उसके घर जाना चाहिए, और रीना राजू के घर जाती है, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था।
आसपास से पूछने पर पता चलता है कि राजू की डेथ हो गई है और उसके माता पिता अब इस शहर में नहीं रहते हैं। पता नहीं एक लड़का आया था और राजू के माता पिता को अपने साथ ले गया। शायद उस लड़के को राजू ने अपनी जान देकर बचाया है, इसलिए वो लड़का अब राजू के माँ और पापा को अपना माँ बाप मानकर उन्हें अपने साथ ले गया है। वो अब कहाँ रहते हैं ये किसी को मालूम नहीं है। ये जानकर रीना फिर पूछती है कि राजू का डेथ कैसे हुआ। तब पड़ोसी बताते हैं कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन राजू ने शायद अपना किडनी डोनेट किया था उस लड़के को, बस यही सुनने में आया है। रीना को अब शक होने लगता है और वो डॉक्टर के पास जाती है और पूछने लगती है कि मुझे दिल किसने दिया था करके, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता है। कुछ दिन बाद रीना के दरवाजे के पास एक डायरी मिलती है और ये वही डायरी है जो राजू ने डॉक्टर को दिए थे, और ये डायरी को भी डॉक्टर ने चुपचाप से आकर रीना के दरवाजे पर रख गए थे। जब डायरी खोलती है तो उसमें एक ही चीज़ लिखा हुआ था, तुम नहीं तो कोई नहीं, आई प्रॉमिस यू जान। ये सुनकर रीना समझ जाती है कि जो मुझे दिल दिया है वो कोई और नहीं राजू ही है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये था लास्ट पार्ट 3, और कल से दोस्तों फिर से एक नई कहानी की स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।